दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। वैसे मैं इस मुद्दे पर खबरें नहीं बनाता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह हंगामा मचा कि कुछ लोग आए हैं और जिन लोगों के सर के ऊपर से बाल गायब हैं उनको वो कुछ इस प्रकार की दवाई लगा रहे हैं कि साफ बाल आ जाएंगे। चलिए, एक ड्रास्टिक चेंज भी हो सकता है। हमारे भारत के अंदर वाकई ऐसी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं कि अगर इन पर R&D हो, रिसर्च और डेवलपमेंट हो, तो इन जड़ी बूटियों से वाकई बड़ी बड़ी दवाइयाँ फेल हो जाएं। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया गया है तो ये पेथियाँ दम तोड़ गई हैं। यूनानी है, आयुर्वेद है और वो सिद्धा है, मतलब बहुत सारी योगा है बहरहाल। लेकिन मैं बड़ा हैरत में ये था कि कल परसों से जो देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं वहाँ से मेरे पास फ़ोन आने लगे, यार साहब ये वाला वीडियो देना, साहब ये वाला वीडियो देना। मैं उनको वीडियो दे देता था। फिर मुझे लगा कि देश की सबसे बड़ी खबर क्या यही है? लोकसभा में क्या हंगामा मच रहा है, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ किस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मंदिर और मस्जिदों की लड़ाई हो रही है, इंदिरा गांधी का अतीत को छाना जा रहा है। पता ये चला साहब कि जो दिखता है वो बिकता। दरअसल आपका और मेरा इंटरेस्ट बाल गंजे जो लोग हैं उनकी अपनी परेशानी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये बनती जा रही है। सारे बड़े बड़े NDTV और ये आज तक वो सब बना रहे हैं। बनाइए खबर। अभी पिछले दिनों मैंने देख रहा था कि देश के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं और हमारे शहर के पत्रकार हैं, वो एक भैंसा बिका 10, 15, 20, 50 करोड़ रुपए का, उसकी खबरें बना रहे थे। वो आज तक पे और इस पर उस पर जो ना जिन दो देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, अब वो भैंसा अगर 50 करोड़ का बिक गया, ईमानदारी से बताइए, या नहीं बिका या नक्शेबाजी है, उससे आपके और मेरी अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा है? और जर्नलिज्म के क्षेत्र में कितनी महान पत्रकारिता हुई कि भैंसा 50 करोड़ का बिक गया यानी बिक जाएगा, यही बाल वाले उगाने वाली बात है। अब ये सब पागल हो गए। क्या हुआ? देखिए, बात यह है कि विधानसभा में, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। राज्यसभा के अंदर काउंटिंग वोटिंग वगैरह भी चल रही है और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही तमाशा चल रहा है। ये भी मैं आपको बता दूँ। आप ये मत समझिए कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की खबर में गंजे लाइन पे लगे हुए हैं और वो बाल उगाने के चक्कर में तेल लगवा रहे हैं सर पर। वहाँ विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी नज़ारा कुछ अलग नहीं है। वहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कह रहे हैं कि साहब, ये जब यात्राएं निकलती हैं तो किसी भी मस्जिद से ही बदतमीज़ी क्यों होती है या पथराव क्यों होता है? क्या वो निकल नहीं सकती? मुस्लिमों के जितने जुलूस निकलते हैं वो मंदिर के सामने निकलें या किसी हिंदू लोकेलिटी में निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाकई नहीं होती, सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिया हजरात का जुलूस एक ज़माने से निकलता है, हिंदुज़्म के मानने वाली माँ बहनें बाकायदा देखती हैं। यात्राओं को भी ऐसे देखा जाता था। लेकिन हैदराबाद के कैंडिडेट जो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही थी, जब वो मस्जिद के सामने आई तो उसने प्रतीकात्मक एक तीर निशान बनाया और मस्जिद पर छोड़ दिया। मुस्लिम जुलूस अगर पहली बात तो ज़्यादा निकलते नहीं, हर महीने का तो कोई राग इनका है नहीं, लेकिन अगर निकलते भी हैं कि वो शिया वगैरह निकालते हैं तो किसी मंदिर पर आके तीर थोड़ी ना छोड़ते हैं, वहाँ पर जाके मंदिरों पे थोड़ी ना चढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं कि जिसके सामने जब यात्रा के अंदर निकलते हैं, यात्रा तो बड़ी शुभ चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर जो हुडलम्स हैं वो मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने आकर के उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, मदरसों पर चढ़ जाते हैं, खानकाहों पर चढ़ जाते हैं, मीनारों पर चढ़ जाते हैं, तीर का निशान बनाते हैं। इसी वजह से फिर वो पत्थर का आरोप होता है। तो योगी आदित्यनाथ आपको आधी बात बताकर गए, पूरी नहीं बताई। मुस्लिम जुलूसों के अंदर मंदिर के सामने तीरों की बारिश नहीं की जाती प्रतीकात्मक, लेकिन यहाँ यात्रा चाहे वो दिल्ली निकल रही हो चाहे वो गुजरात में निकल रही हो, अक्सर बेशतर देखने में आया कि मस्जिद में आने के बाद उनके अंदर सिंकारा भर जाता है। तो उसका जवाब तो है ये। लेकिन बहरहाल मेरी विधानसभा में मेरी और आपकी रोटी का जिक्र होगा या मैं इन चक्करों में पढ़ूँ? बताइए। एक वो न्यूज़ 24 का मालिक है, राजेश शुक्ला नाम है शायद, वो बता रहा, बड़ी अच्छी बात कही उसने कहा कि मैं सोच रहा था कि देश के मुद्दों पर बात होगी, संविधान के मुद्दे पर बात होगी, यहाँ तो इंदिरा जी का अतीत खंगाला जा रहा है। इंदिरा जी ने क्या कर दिया? इंदिरा जी ने जो काम कर दिया सन 71 में, आप सोच भी नहीं सकते क्या कर दिया उसने। 6 महीने पहले ही जो मानेकशॉ था, मैंने वीडियो बनाया, देखिए, मैं 4PM पे भी काम करता हूँ, वहाँ पर उसने जो है 6 महीने पहले से ही वहाँ पर जो बंगला मुक्ति वाहिनी बन रही थी, इंदिरा जी ने उनको पोषण देना शुरू कर दिया। तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो हमारे टुकड़े करना चाहता है उसके 2 टुकड़े कर दिए थे।
जून के अंदर मानेक शाह से जब कहा कि अटैक कर दो तो उन्होंने कहा साहब अटैक नहीं करूंगा, चूंकि गर्मी का मामला 1 महीना लग जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, नवंबर में करूंगा। हुआ भी वही, नवंबर दिसंबर के अंदर वो हुआ। दिसंबर में 1971 में बांग्लादेश अलग बन गया। खैर अलग बात है। बांग्लादेश में हिंदू परेशान है, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहे, लेकिन प्रियंका गांधी कंधे पे टांग कर फलस्तीन का वो लेकर आ गई तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि हैंडबैग पे फलस्तीन है। फलस्तीन के साथ तो अटल बिहारी वाजपेयी और यासिर अराफात की दोस्तियां नहीं है। पूरी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी है जनाबे वाला। नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया के जितने भी इंसाफ पसंद मुल्क हैं वहाँ के लोग सड़कों पर आए हुए हैं। वो महिला और बच्चाओं के नरसंहार नहीं चाहते, लेकिन अजीब सा माहौल हो रहा है, अजीब भिंडी बाजार बना हुआ है। हमारे यहाँ हम सोचते ही हैं कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में फैसले होंगे, लेकिन वहाँ तो बात कुछ और ही चल रही है। मुरादाबाद का एक आदमी विधायक खड़ा होकर कहता अरे हमारा वोट का हक छीन लो। अरे भाई क्यों छीन ले भाई, हमारे वोट का अधिकार तू कैसे कर सकता? हाँ तेरी पीड़ा है, तेरी पीड़ा है, उसका हम इनकार नहीं कर रहे। संभल को दहकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहाँ का एसपी लोकल कह रहा कि वीज़ा बंद हो जाएगा, वीज़ा का अधिकार ही नहीं है उसका। वो कह रहा नौकरी नहीं मिलेगी, विदेश नहीं जाओगे। अरे बिजली चोरी करी तो बिजली चोरी में बंद कर दो ना भाई, कौन नहीं कर रहा बिजली चोरी? अतिक्रमण चला रहे हैं आप वहाँ पर। 64% दिल्ली जो है अनप्लैन्ड बसी हुई है। जाके दिल्ली को उखाड़ दो ना, या फिर सारी मस्जिदें उखाड़ोगे कि नीचे देखोगे कौन सा शिवलिंग और कौन सा मंदिर है। तो ये बात चल रही है। देश इस तरह से तरक्की पर नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश तरक्की पर नहीं जाएगा। हाँ मौसमी एतबार से राजनीति की कुछ हंडिया सेक सकते हैं आप लोग, लेकिन आपका और मेरा देश प्रदेश तरक्कियों पर ऐसे नहीं जाएगा कि वहाँ जाकर इंदिरा गांधी का अतीत छानेंगे और लोकसभा में अजीबोगरीब बहस होगी। ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सोचने की विषय है। मैं गंजे से लेकर चला, लेकिन ये तमाशा मेरठ के उत्तर प्रदेश में नहीं लग रहा है, ये तो देश की हर जगह लग रहा है। एक गुलाबाद का जज बोल देता है कि बहुसंख्यक के मुताबिक देश चलेगा, कठमुल्लाओं के मुताबिक नहीं चलेगा। अरे हम तो सुनता है संविधान के मुताबिक चलेगा। तुमने शपथ भी संविधान की ली थी, योगी आदित्यनाथ उसका समर्थन भी कर रहे हैं। एक वो शलभमणि त्रिपाठी नेता है भारतीय जनता पार्टी का विधायक, वो उसका समर्थन कर रहा है, गिरिराज समर्थन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसका संज्ञान लो, हाई कोर्ट कह रहे हैं इसका रोस्टर को नीचे कर दो। 100 से और 55 सांसद जो है उस जज के खिलाफ जो है वहां पर महाभियोग की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी उसका नाम लिए बिना कह रहे हैं कि एक जज ने अगर सही बात कह दी उसको धौंस दिखाया जा रहा है। सही बात कहाँ कह दी? बहुसंख्यकों के हिसाब से देश थोड़ी ना चलेगा, संविधान के मुताबिक देश चलेगा। जिस संविधान के रचयिता ने जब संविधान सभा पीठ बनी तो उन लोगों ने कहा सब लोग बराबर हैं, कानून सबको देता है। लेकिन हमें नहीं मालूम था बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा या अल्पसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। दोस्तों बात यह है कि आपको वक्ती तौर पे मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन मेरी विधानसभा है, मेरी लोकसभा इसलिए तो बनी नहीं है कि हम लोग इनका तमाशा देखेंगे। इनसे ये जवाबदेही करने के लिए जरूर बात करनी चाहिए कि देखिए मंदिर मस्जिद की बातें आप कहीं और करना राजनीतिक मंच पे जहां से आपको फायदा है। यहाँ तो 1 घंटा 1 मिनट कीमती है, यहाँ तो आप मेरे बारे में बात करिए ना। यात्राएं निकलती नहीं निकलती लोकल प्रशासन का काम है। समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ विधानसभा में बैठ गए, संबल एक बाजा है, संबल एक बड़ी वजह है, संबल के अंदर वाकई दहकाने का काम किया है। लेकिन आप विधानसभा का समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? वहाँ विधानसभा स्पीकर को सड़कों पर आकर के अपना वो बताइए। वहाँ पर तो बजट की आपके मेरी योजनाओं की बातें होनी चाहिए। लेकिन मसला क्या कि ये भी लोग मजबूर हैं, क्योंकि वो विधायक जो है ना उसका क्या कहते हैं, मुरादाबाद में जो समाजवादी का विधायक है उसने कहा कि मुसलमानों की आप वोट का अधिकार छीन लीजिए, लेकिन आप ये भी नहीं छीन पाएंगे क्योंकि आप फिर लड़ेंगे किससे, विलन किसे बनाएंगे आप। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये लोग हमारे माध्यम से चुने हुए हैं। हम ही चूंकि देखते हैं, हम ही लोगों ने इन लोगों को इस तरह की वोट देके इनको बनाया है, चूंकि हमारा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, ऐसे टॉपिक्स में हमारा इंटरेस्ट है ना। अर्थव्यवस्था की बात कहाँ सुनते हैं? आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर से अभी 300 कंपनियों पर 300% पेनल्टी लगाई अमेरिका ने अपनी कंपनियों पर। क्यों लगाए जानते हैं क्या? पायनियर की खबरें लगा देता हूं आपके सामने। उनके ऊपर आरोप यह है कि भारत के अंदर वो एरोनॉटिकल है और रेल है, इन लोगों के अधिकारियों ने घूस ली है। वो वहां पर 300% की पेनल्टी लगा रहा है। यहां पर किसी थाने में एक रपट नहीं लिखी जा रही है। अडानी के खिलाफ वारंट आ रहा है, यहां पर किसी थाने में कोई रपट नहीं है। नाम लेते हैं तो अडानी का नाम खत्म कर देते हैं। ये आपके और मेरे देश में चल रहा है। देखिए खबर का सार कुछ और था, मैं बता कुछ और गया आपको, लेकिन बहरहाल मुद्दा यही है कि हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं ना, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दरअसल ऐसे मर्म स्पर्शी टॉपिक चुन रहे हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से आपके और मेरे अंदर विभाजन है, वर्गों में विभाजन है। इस विभाजन को रोकना है, अवेयर होना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह की खबरें देखने के लिए इंशाल्लाह हाजिर होता हूं नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ। जय हिंद।